क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। देखने, सुनने, समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता है, उस सब के परम आधार आप हैं। आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ है उन सबको जानने वाले सर्वज्ञ आप ही हैं। वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं, जिसको मुक्ति, परमपद आदि नामों से कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौट कर नहीं आना पड़ता और जिसको प्राप्त करने पर करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे परमधाम आप हैं। विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है, सब तरफ से ही आपके अनंत रूप है। आपसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में आप ही व्याप्त हो रहे हैं। अर्जुन भगवान की कही बात को ही कह रहे हैं। यद्यपि प्रकृति भी अनादि है, तथापि अनादि होते हुए भी प्रकृति परमात्मा के अधीन आश्रित है। कारण कि प्रकृति परमात्मा की परिवर्तनशील शक्ति है, पर परमात्मा किसी की शक्ति नहीं है, प्रत्युत शक्तिमान है। भगवान से पुराना कोई नहीं है, क्योंकि वे कालातीत है। सृष्टि अनंत है, पर वह भी भगवान के एक देश में रहती है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतवः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अर्थात आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह अर्थात ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। भावार्थ, जिससे सबको प्राण मिल रहे हैं, मात्र प्राणी जी रहे हैं, सबको सामर्थ्य मिल रही है, वह वायु आप ही हैं। जो संयमनी पुरी के अधिपति हैं और संपूर्ण संसार पर जिनका शासन चलता है, वे यम आप ही हैं। जो सब में व्याप्त रहकर शक्ति देता है, प्रकट होकर प्रकाश देता है और जठराग्नि के रूप में अन्न का पाचन करता है, वह अग्नि आप ही है। जिसके द्वारा सबको जीवन मिल रहा है, उस जल के अधिपति वरुण आप ही है। जिससे संपूर्ण औषधियों का, वनस्पतियों का पोषण होता है, वह चंद्रमा आप ही है। प्रजा को उत्पन्न करने वाले दक्ष आदि प्रजापति आप ही हैं। पितामह ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले होने से आप प्रपितामह हैं। इंद्र आदि जितने भी देवता हैं, वे सब के सब आप ही हैं। आप अनंत स्वरूप हैं। आपकी मैं क्या स्तुति करूं, क्या महिमा गाऊं। मैं तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूं और कर ही कह सकता हूं। कुछ भी करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब अपने में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब करने की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं रहती। अब वह केवल नमस्कार ही करता है, अर्थात अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है। फिर करने कराने का सब काम भगवान का ही रहता है, शरणागत का नहीं। नमः पुरुस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यमित विक्रम स्वम सर्वम समाप्नोषि ततोसी सर्वः। अर्थात हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। भावार्थ, अर्जुन भयभीत है। मैं क्या बोलूँ यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वे आगे से, पीछे से, सब ओर से अर्थात दसों दिशाओं से केवल नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। अनंत वीर्य कहने का तात्पर्य है कि आप तेज, बल आदि से भी अनंत हैं, और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपके पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है।
इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। आपने सबको समावृत कर रखा है, अर्थात संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो कि आपके अंतर्गत ना हो। अर्जुन, एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं और अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में हैं। भगवान के दिव्य विराट रूप को देखकर अर्जुन ने कहा कि आप अपने तेज से संसार को संतप्त कर रहे हैं। तो संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। भगवान के उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं, तो व्याकुल होने वाली त्रिलोकी भी भगवान के विराट रूप का ही अंग है। भगवान को देखकर देवता भयभीत होकर उनका गुणगान कर रहे हैं और राक्षस लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। तो भयभीत होने वाले देवता और राक्षस भी भगवान के विराट रूप के ही अंग है। कारण कि ये देवता राक्षस आदि कुरुक्षेत्र में नहीं थे, प्रत्युत भगवान के विराट रूप में ही अर्जुन को दिख रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के ही अंग है। तात्पर्य है कि जड़, चेतन, स्थावर, जंगम रूप से जो कुछ देखने, सुनने, सोचने में आ रहा है वह सब अविनाशी भगवान ही है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से यह मान लेना चाहिए कि चाहे मेरी समझ में आए या ना आए, अनुभव में आए या ना आए, स्वीकार हो या ना हो, पर बात यही सच्ची है। जैसे जल के एक कण में और समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण है, ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। ऐसा मानकर वह हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करता रहे। उसको वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, दीवार आदि जो कुछ भी दिखे उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर वह प्रार्थना करे कि हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्चा वहा सार्थम सत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोत्थवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम। अर्थात आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल्लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। भावार्थ, जब अर्जुन विराट भगवान के अत्युग्र रूप को देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। परंतु जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है कि वे ये ही हैं, तब भगवान के प्रभाव आदि को देखकर उनको सखा भाव से किए हुए पुराने व्यवहार की याद आ जाती है और उसके लिए वे भगवान से क्षमा मांगते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता। उनके लिए तो आप, महाराज आदि शब्दों का प्रयोग होता है। परंतु मैंने आपको कभी हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव कह दिया और कभी हे सखे कह दिया। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि मैंने आपकी ऐसी महिमा को और स्वरूप को जाना नहीं कि आप ऐसे विलक्षण हैं। आपके किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसा मैं पहले नहीं जानता था। आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गई। मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं कि आप कौन हैं और कैसे हैं। यद्यपि अर्जुन भगवान के स्वरूप को, महिमा को, प्रभाव को पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अक्षौहिणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया था। तथापि भगवान के शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड यथावकाश स्थित है। ऐसे प्रभाव को, स्वरूप को, महिमा को अर्जुन ने पहले नहीं जाना था। जब भगवान ने कृपा करके विश्वरूप दिखाया, तब उसको देखकर ही अर्जुन की दृष्टि भगवान के प्रभाव की तरफ गई और वे भगवान को कुछ जानने लगे। उनका यह विचित्र भाव हो गया कि कहाँ तो मैं और कहाँ ये देवों के देव। परंतु मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना सोचे समझे जो मन में आया वह कह दिया। बोलने में मैंने बिल्कुल ही सावधानी नहीं बरती। वास्तव में भगवान की महिमा को सर्वथा कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है।
अगर वह सर्वथा जानने में आ जाएगी तो उसकी अनंतता नहीं रहेगी, वह सीमित हो जाएगी। जब भगवान की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का भी अंत नहीं है, तब भगवान और उनकी महिमा का अंत आ ही कैसे सकता है, अर्थात आ ही नहीं सकता। मैंने आपको बराबरी का साधारण मित्र समझकर हंसी दिल्लगी करते समय, रास्ते में चलते फिरते समय, शैया पर सोते जागते समय, आसन पर उठते बैठते समय, भोजन करते समय जो कुछ अपमान के शब्द कहे, आपका असत्कार किया, अथवा हे अच्युत आप अकेले थे उस समय, या उन सखाओं, कुटुंबीजनों, सभ्य व्यक्तियों आदि के सामने मैंने आपका जो कुछ तिरस्कार किया है, वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन आता है कि जैसे दो मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे ही अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते और भगवान अर्जुन के ऊपर। कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान अर्जुन के पीछे दौड़ते। कभी दोनों आपस में हंसते हंसाते, कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष कलाएं दिखाते। कभी भगवान सो जाते तो अर्जुन कहते, तुम इतने फैलकर सो गए हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा? तुम अकेले ही हो क्या? कभी भगवान आसन पर बैठ जाते तो अर्जुन कहते, आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या, और किसी को बैठने दोगे कि नहीं? अकेले ही आधिपत्य जमा लिया, जरा एक तरफ तो खिसक जाओ। इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ सोने, बैठने, घूमने, बातचीत करने और भोजन आदि करने में मेरा उनका ऐसा सहज भाव हो गया था कि मैं कभी कभी हे सखे तुम बड़े सच बोलने वाले हो ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था, परंतु वे महात्मा प्रभु अपने बड़प्पन के अनुसार मुझ कुबुद्धि के उन समस्त तिरस्कारों को वैसे ही सहा करते थे जैसे सखा अपने सखा के या पिता अपने पुत्र के तिरस्कार को सहा करता है। जब अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपके न जाने कितने कितने तिरस्कार किए हैं, मेरे को तो सब याद भी नहीं है, यद्यपि आपने मेरे तिरस्कारों की तरफ ख्याल नहीं किया, तथापि मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए हैं, इसलिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूँ। भगवान को अप्रमेय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्जुन का भगवान के साथ सखा भाव था, पर भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि भगवान ऐसे हैं। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव, अर्थात आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। भावार्थ, अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं और वृक्ष लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप हैं, उनके पूजनीय भी आप हैं तथा उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप ही हैं। मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहाँ कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप ही हैं, अर्थात मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान आप ही हैं। इस त्रिलोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई हो सकता ही नहीं, तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुल्य है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अर्जुन लौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता को लेकर कहते हैं कि इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उसमें समान और अधिक कहना बनता ही नहीं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम हमिषमिड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम, अर्थात इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। भावार्थ, आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही हैं। आपके गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनंत है, अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ। मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। किसी का अपमान
होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला, प्रमाद अर्थात असावधानी से। दूसरा, हंसी दिल लगी विनोद में ख्याल न रहने से। और तीसरा, अपने पंथ की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र के साथ चलते फिरते, उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है, जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता। वह तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिल लगी तो होती ही रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने, बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती है, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 11 रसों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। इसमें देव रूप का वर्णन होने से शांत रस, स्वर्ग से पृथ्वी तक और 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्णन होने से अद्भुत रस, अपनी जीवा से सबका ग्रसन कर रहे हैं और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा रूप धारण किए होने से रौद्र रस, भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से भीभत्स रस, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ इस रूप में वीर रस, लंबे पड़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से दास्य रस, मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस, दृष्टांत से मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, इस रूप में क्रमशः सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है और हंसी आदि की स्मृति रूप से हास्य रस का वर्णन हुआ है। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्यतिथम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास, अर्थात जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप अर्थात शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। भावार्थ, जैसे विराट रूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुझे विराट रूप दिखा दिया, ऐसे ही देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देव रूप दिखाएंगे ही, ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका ऐसा लौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, आपका ऐसा भी रूप है ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी, ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी, यह तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ, आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। अर्जुन ने देव रूप अर्थात विष्णु रूप पहले कभी देखा है जो अभी सामने नहीं है। विश्व रूप देखने पर जहाँ अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी वहाँ उन्होंने कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। इससे सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभि से निकला है उस शेषशायी चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा है। फिर अर्जुन ने कहा है कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र और शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत भगवान के जिस विष्णु रूप को देखा था उसी के लिए अर्जुन यहाँ वही देव रूप मेरे को दिखाइए ऐसा कह रहे हैं। संजय ने भी उसी विश्व रूप के अंतर्गत देखे गए चतुर्भुज रूप को दिखाने की बात कही है। देव रूप कहने का तात्पर्य है कि मैंने विराट रूप में आपके विष्णु रूप को भी देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णु रूप ही दिखाइए। दूसरी बात, अर्जुन ने भगवान के लिए देव कहा है और यहाँ भी देव रूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि विराट रूप भी नहीं और मनुष्य रूप भी नहीं, केवल देव रूप दिखाइए। यहाँ जगन्निवास संबोधन विश्व रूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है। अर्जुन ये 2 संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है, ऐसा विश्व रूप तो मैंने देख लिया है और देख ही रहा हूँ। अब आप देवेश
अर्थात देवताओं के मालिक विष्णु रूप से हो जाइए। भगवान का विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस विश्व रूप में अनंत ब्रह्मांड है तथा उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनंत है। इस नित्य विश्व रूप से अनंत विश्व अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्व रूप अव्यय होने से ज्यों का त्यों ही रहता है। यह विश्व रूप इतना दिव्य अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इसके प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इसलिए इस विश्व रूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई भी देख नहीं सकता। ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के मूल में सत्ता रूप से जो परमात्मा तत्व है उसका बोध होता है, और भाव चक्षु से संसार भगवत स्वरूप दिखता है, पर इन दोनों ही चक्षुओं से विश्व रूप का दर्शन नहीं होता। चर्म चक्षु से न तो तत्व का बोध होता है, न संसार भगवत स्वरूप दिखता है, और न विश्व रूप का दर्शन ही होता है, क्योंकि चर्म चक्षु प्रकृति का कार्य है। इसलिए चर्म चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है। वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि जितने भी रूप है वे सब के सब दिव्य और अव्यय है। इसी तरह भगवान के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार आदि जितने रूप है वे सब के सब भी दिव्य और अव्यय है। माधुर्य लीला में तो भगवान द्विभुज रूप ही रहते हैं, परंतु जहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलाने की आवश्यकता होती है वहाँ भगवान पात्र, अधिकार, भाव आदि के भेद से अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए अपने द्विभुज रूप शरीर के किसी अंश में विराट रूप दिखाया है। भगवान में अनंत असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। उन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्व रूप है। भगवान जिस किसी को ऐसा विश्व रूप दिखाते हैं उसे पहले दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि देने पर भी वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता और रुचि वाला होता है, उसी के अनुसार भगवान उसको अपने विश्व रूप के स्तरों का दर्शन कराते हैं। यहाँ भगवान विश्व रूप से अनेक स्तरों से प्रकट होते गए, जिसमें पहले देव रूप की, फिर उग्र रूप की और उसके बाद अत्युग्र रूप की प्रधानता रही। अत्युग्र रूप को देखकर जब अर्जुन भयभीत हो गए तब भगवान ने अपने दिव्याति दिव्य विश्व रूप के स्तरों को दिखाना बंद कर दिया। अर्थात अर्जुन के भयभीत होने के कारण भगवान ने अगले रूपों के दर्शन नहीं कराए। तात्पर्य है कि भगवान ने दिव्य विराट रूप के अनंत स्तरों में से उतने ही स्तर अर्जुन को दिखाए जितने स्तरों को दिखाने की आवश्यकता थी और जितने स्तर देखने के अर्जुन में योग्यता थी। किरीटीनम गदिनम चक्रहस्तिमिच्छामि त्वाम दृष्टमुहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र भाव भव विश्वमूर्ते। अर्थात मैं आपको वैसे ही किरीट अर्थात मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्र भाव, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित हो जाइए। भावार्थ, जिसमें आपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे हैं उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। ऐसी इच्छा प्रकट करने से आपने विराट रूप दिखाया, अब मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूँ। अतः मैंने आपके विराट रूप में जैसा सौम्य चतुर्भुज रूप देखा है वैसा का वैसा ही रूप मैं अब देखना चाहता हूँ। अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे, इसलिए भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु रूप ही देखना चाहता हूँ, विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं। अतः आप केवल चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। सहस्त्र भाव संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे हजारों हाथों वाले भगवान, आप 4 हाथों वाले हो जाइए, और विश्व मूर्ति संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे अनेक रूपों वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य है कि आप विश्व रूप का उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप से हो जाइए। यद्यपि मूल श्लोक में भगवान को गदा और चक्र धारण किए हुए बताया गया है, तथापि चतुर्भुजेन पद आने से यहाँ चारों भुजाओं में गदा और चक्र के साथ साथ शंख और पद्म भी समझ लेने चाहिए। अर्जुन ने पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन है, तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल हूँ और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसा सुनकर तथा अत्यंत विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की इस भावना को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शित मात्म योगात तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। भावार्थ, हे अर्जुन, तू बार बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ,
तो प्यारे भैया, मैंने जो यह विराट रूप तुझे दिखाया है उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर यह तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही यह विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग को ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहाँ कहीं जो कुछ विलक्षणता दिखे वहाँ वह मेरी ही विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे ही दिया था, परंतु वहाँ मैंने अपनी ही तरफ से यह बात कही कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूँ। दूसरा भाव यह कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सब विभूतियाँ मेरी योग शक्ति के आश्रित है और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूँ। यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। इस बात को लेकर ही तेरी विश्वरूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्वरूप दिखाया। यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य है कि इस विश्वरूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्य से ही तेरे को यह रूप दिखाया है। मेरा यह विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है। यह मेरा विश्वरूप अत्यंत तेजोमय है, इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को दुर्निरीक्ष कहा है। इस रूप को तुमने स्वयं विश्वरूप, विश्वमूर्ति आदि नामों से संबोधित किया है। मेरा यह रूप सर्वव्यापी है। मेरे इस विश्वरूप का देश काल आदि की दृष्टि से न तो आदि है और न अंत ही है। यह सबका आदि है और स्वयं अनादि है। तेरे सिवाय मेरे विश्वरूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। यह बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि राम अवतार में माता कौशल्या जी ने और कृष्ण अवतार में माता यशोदा जी ने तथा कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है कि इस प्रकार के भयंकर विश्वरूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा है। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्वरूप दिखाने की ही आवश्यकता थी और शूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी। भगवान ने यह तो कहा है कि इस विश्वरूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं कहा है, कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्वरूप को देख रहे हैं। अगर संजय न देखते और तो वे गीता के अंत में यह कैसे कह सकते थे कि भगवान के अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से ही तेरे को यह विश्वरूप दिखाया है। ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने की सामर्थ्य साधक में नहीं है, कारण कि भगवान की कृपा अपार असीम है और उसको मानने की सामर्थ्य सीमित है। साधक प्रायः अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ही भगवान की कृपा मान लेता है, अर्थात सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियाँ ठीक है, मन भगवान में ठीक लग रहा है आदि में वह भगवान की कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बांधना है, जिससे असीम कृपा का अनुभव नहीं होता। उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधक को चाहिए कि वह न तो कृपा को सीमा में बांधे और न कृपा का भोग ही करे। साधन ठीक चलने में जो सुख होता है उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बंधन होता है। सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। इससे अर्थात साधनजन्य सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है। अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग होना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, अर्थात इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः अरुचि हो जाएगी। परंतु जो उस सुख से सावधानी पूर्वक असंग रहता है उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात का आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं। न वेद यज्ञाध्यय नैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर।
अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। भावार्थ, यहाँ अर्जुन के लिए कुरु प्रवीर संबोधन देने का अभिप्राय है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में मेरे से उपदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई तो यह कुरुवंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होना ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों का विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाए, बड़ी उग्र कठिन से कठिन तपस्याएं की जाए और तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाएं, ये सब के सब कर्म विश्वरूप दर्शन में हेतु नहीं बन सकते। कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति होती है, अतः उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत असीम अव्यय दिव्य विश्वरूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उसके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं, कारण कि भगवान नित्य है और उनकी कृपा भी नित्य है। अतः नित्य कृपा से ही अर्जुन को भगवान के नित्य अव्यय दिव्य विश्वरूप के दर्शन हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि उनमें से एक एक में अथवा सभी साधनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे विराट रूप के दर्शन करा सकें। विराट रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से, प्रसन्नता से ही हो सकते हैं। गीता में प्रायः यज्ञ, दान और तप, इन तीनों का ही वर्णन आता है। इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनों में से एक एक साधन विशेषता से बहुत बार किया जाए अथवा सभी साधन विशेषता से बहुत बार किए जाएं तो भी वे सबके सब साधन विश्वरूप दर्शन के कारण नहीं बन सकते, अर्थात इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा जा सकता। कारण कि विश्वरूप का दर्शन करना किसी कर्म का फल नहीं है। जैसे यहाँ वेद, यज्ञ आदि साधनों से विश्वरूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर विश्वरूप दर्शन की दुर्लभता बताई है, ऐसे ही वेद, यज्ञ आदि साधनों से चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर चतुर्भुज रूप दर्शन की दुर्लभता बताई है। चतुर्भुज रूप को देखने में अनन्य भक्ति को साधन बताया है, क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं, इसलिए उस रूप में भक्ति हो सकती है। परंतु विश्व रूप को देखकर तो भय लगता है, अतः ऐसे रूप में भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? इसलिए इसके दर्शन में भक्ति को साधन नहीं बताया है। यह तो केवल भगवान की प्रसन्नता से, कृपा से ही देखा जा सकता है। मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्वरूप कोई देख नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनों से तू देख सकता है। तुम्हारे को तो मैंने अपनी प्रसन्नता से ही यह रूप दिखाया है। संजय को भी जो विश्वरूप के दर्शन हो रहे थे वह भी व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही हो रहे थे, किसी दूसरे साधन से नहीं। तात्पर्य है कि भगवान और उनके भक्तों, संतों की कृपा से जो काम होता है वह काम साधनों से नहीं होता, इनकी कृपा भी अहेतु की होती है। कई लोग ठीक न समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत यह समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, पर वास्तव में यह बात है ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे इस शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया तब भगवान ने कहा कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्वरूप दिखाया। संजय ने भी कहा है कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्वरूप को अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने भी विश्वरूप का दर्शन करते हुए कहा कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के समुदाय को तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सबको देख रहा हूँ, आदि आदि। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष में अपने विश्वरूप के दर्शन कराए थे। दूसरी बात, समझाने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते हैं, पर दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन ही होते हैं। अतः भगवान ने केवल कहकर समझा दिया हो ऐसी बात नहीं है। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उनको देवरूप देखने की आज्ञा देते हैं। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव दृष्टवा रूपम घोरमीद्रणम मेदम व्यपेत भी प्रीतमनः पुनस्त्वम तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। अर्थात यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होना चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। भावार्थ, विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं और मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए उनको चारों ओर से चाट रहा हूँ। इस प्रकार के मेरे घोर रूप को देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य है कि पहले तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरफ दृष्टि होने से तेरा
हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आपको मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।